बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स को कमर्स पेट में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप और आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह सीज़न की अच्छी ब्रीड कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सर्दी की शिद्दत में फिर इजाफा हो गया है, तो आप सब इंशाल्लाह अपने बर्ड्स का ख्याल रख रहे होंगे। सर्दी से महफूज रखने के लिए आपने इंतज़ाम कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो कर लें, क्योंकि तकरीबन ये पूरा हफ्ता सर्दी का गुजरेगा। शदीद सर्दी हो सकती है। इस वीक के एंड तक बारिशों का भी बता रखा है कि दोबारा बारिशें होंगी, तो आपने अपने बर्ड्स का अच्छी तरह ख्याल रखना है। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है लव बर्ड ब्रीडिंग के हवाले से, तो उसकी ये तीसरी एपिसोड है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, पहले तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, तो वो जो मैंने पिछली 2 एपिसोड मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। तो पिछली एपिसोड में हमने जो इनकी लव बर्ड की डाइट के ऊपर बातचीत की थी। तो अब जी मरला आता है ब्रीडिंग सीज़न का। तो ब्रीडिंग सीज़न में आपने क्या करना है उसके बारे में आज बातचीत होगी। तो वो जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि लव बर्ड ब्रीडिंग तकरीबन पाकिस्तान में सितंबर से अक्टूबर में शुरू हो जाती है। तो आपने अगस्त में जो है अपने पेयर जो है वो अपने पेयरिंग जो है बर्ड्स की वो कर लेनी है। पेयरिंग के हवाले से आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई 8 या 10 पीस हैं लव बर्ड के, कोई से भी म्यूटेशन है आपके पास, तो आप उनको अभी कॉलोनी में आपने छोड़ देना है। और जैसे ही ब्रीडिंग सीजन शुरू होगा तो वो अपनी पेयरिंग खुद मुकम्मल कर लेंगे। तो पेयरिंग वो खुद करे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जो लव बर्ड खुद पेयर बनाता है तो वो अच्छी ब्रीड करता है। अगर आप खुद पेयर को सिलेक्ट करके पेयरिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो आप ऐसा करें कि अपने बर्ड्स को अपने जो है वो कॉलोनी आपने जो बना रखी है या उनको फ्लाइंग के जो भी दिया हुआ है, तो उसमें आपने छोड़ देना है। और जैसे ही ब्रीडिंग सीजन शुरू होगा तकरीबन अगस्त तक आपने उनमें जो अगस्त के एंड तक या सितंबर के शुरू में आपने बॉक्सेस दे देने हैं उसमें कॉलोनी में। तो जब आप बॉक्सेस दे देंगे तो आपने नेस्टिंग मटेरियल डाल देना है। उसके बाद आपने कुछ दिन वेट करना है और देखना है कि आपने कॉलोनी में रोज़ आके आपने चेक करना है कि क्या प्रोग्रेस है, क्या हो रहा है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि कौन कौन से बर्ड्स जो हैं वो नेस्टिंग कर रहे हैं और कौन से बॉक्स में जा रहे हैं और कौन कौन से बर्ड जा रहे हैं, जो बर्ड्स नेस्टिंग करेंगे खुद ही और रात को जाके बॉक्स में बैठ जाएंगे, तो वो समझ लें कि आपका जो पेयर है वो लग चुका है। तो आपने शाम के टाइम जब बर्ड्स अपने बॉक्स में जाकर दोनों बैठ जाएंगे, तो आपने उन बर्ड्स को निशानी लगा लेनी है, या उसी वक्त आपने उनका केज जो है उनका बॉक्स जो है वो वहाँ से उतार कर तो उनको अलहदा केज में शिफ्ट कर देना है। आपने वही बॉक्स जो वो नेस्टिंग कर रहे होंगे वही बॉक्स आपने अलहदा केज में शिफ्ट कर देना है और पेयर को अलहदा केज में डाल देना है। इसी तरह बाकी जितने भी पेयर ऐसे बना लेंगे पेयर, तो आपने उनको जो है वो अलहदा केज में शिफ्ट कर दें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है लव बर्ड की पेयरिंग का। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो फिर आपको एक तो दुश्वारी होगी मेल फीमेल की, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल का डिफरेंस आपको पता करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप पेयरिंग करेंगे, फिर उसमें टाइम लग सकता है। तो आप बेस्ट तरीका यही है कि आप कॉलोनी में जो परिंदे आपके पेयर बना लें तो उनको निशानी लगा लें और उनको अलहदा केजेस में शिफ्ट कर दें। तो उसके बाद जब परिंदे अपने जो है वो के अपनी नेस्टिंग मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो अपने जो क्रॉसिंग है वो शुरू कर देंगे। और जैसे ही क्रॉसिंग शुरू करेंगे उसके अगले 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो अंडे देना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही आपके बर्ड्स अंडे दे रहे हैं तो आपने एक कैटलॉग बना लेना है, एक बुक बना लें, एक कॉपी रख लें अपने पास,
और बर्ड्स के नाम के साथ या जो आपने बॉक्स लगाया उसकी नंबरिंग के हिसाब से उसके ऊपर आपने जो आपने रजिस्टर या कैटलॉग बनाया होगा तो उस पर आपने उनका इंदराज लाजमी करना है कि कौन सी तारीख को इसने पहला अंडा दिया है, कौन से पेड़ ने, और कौन सी तारीख को दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी तरह आपने तमाम अंडों का जो है वो रिकॉर्ड रखना है कि किस तारीख को आपने जो आपके बर्ड्स ने जो है वो अंडा दिया है। तो उसके बाद जब जैसे ही कोई 8 से 10 दिन हो जाएं अंडे दिए हुए पेयर्स को, तो आपने लाजमी एग कैंडलिंग करनी है, या जिसे कहते हैं कि आपने चेक करने हैं कि आपके अंडे फर्टाइल हैं या नहीं। ये आपने लाजमी तौर पर चेक करना है कि आपके जो बर्ड्स ने अंडे दिए हैं वो फर्टाइल हैं या नहीं, क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका जो टाइम ज़ाया होने से वो बच जाएगा। अगर आपके बर्ड्स ने अंडे फर्टाइल दिए हैं तो वेल एंड गुड, अगर खुदा न खास्ता अंडे फर्टाइल नहीं हैं तो आपने वो अंडे उठा लेने हैं और उनको दोबारा वो माहौल दे देना है ताकि वो दोबारा अंडे दें। क्योंकि लव बर्ड में अक्सर जो पहली दफ़ा पेयर जो अंडे देते हैं वो अक्सर ही जो कि अनफर्टाइल निकलते हैं। तो इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि आपके बर्ड्स ने अंडे अनफर्टाइल क्यों दे दिए हैं, क्योंकि जो पहला क्लच होता है इनका लव बर्ड का सबसे पहला क्लच, तो उसमें अंडे अनफर्टाइल आ सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। तो आपने एग कैंडलिंग कर लेनी है। जैसे ही आपको मालूम हो कि ये फर्टाइल नहीं है तो आपने वो अंडे निकाल देने हैं और परिंदों को फिर दोबारा उसी केज में रहने देना है, और इंशाल्लाह जल्द ही वो मज़ीद अगले 10 से 15 दिन में वो दोबारा अंडे दे देंगे। तो इसी तरह आपने तमाम बर्ड्स का अपने जो लव बर्ड के पेयर लगे हुए हैं उनका रिकॉर्ड भी रखना है कि किसने कब अंडा दिया है। तो ये 21 से 22वें दिन ये जो लव बर्ड के अंडे में से बच्चा निकल आता है, तो आपने अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखना है ताकि आपको पता चल सके कि पहला बच्चा कब तक आने की उम्मीद होगी। तो ये सबसे अहम और मेन काम है ब्रीडिंग सीजन में जो आपने करना है। उसके बाद जैसे ही आपके बर्ड्स अंडे में से बच्चा निकाल लेते हैं तो आपने उनकी डाइट का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपने ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से पहले, अगस्त से पहले इनको विटामिन और कैल्शियम का कोर्स कराना है। उसके बाद जैसे ये अंडे में से बच्चे आ जाते हैं तो आपने सॉफ्ट फूड रोज़ाना की बुनियाद पे देना है, जिसमें एग फूड हो या आप उबले हुए जो दालें हैं वो मिक्स करके दें इनको। ये उसी सूरत में खाएंगे जब आपने इनको उसका आदी किया होगा। तो आपको पहले भी बताया था कि आप अपने बर्ड्स को हर किस्म का सॉफ्ट फूड जो है खाने का आदी बनाएं, ताकि ब्रीडिंग सीज़न में आप जब इनको सॉफ्ट फूड दें तो ये खुशी से खा सकें। तो व्यूअर्स, जब आपके बर्ड्स अंडे में से बच्चे निकाल दें तो आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड लाजमी देना है, और आपने वक्तन फ़वक्तन अपने बॉक्सेस को चेक करते रहना है कि इसमें बच्चे जो निकले हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये जो बच्चों की जो बिटें वगैरह होती हैं तो उसमें जमा होती रहती हैं, जिसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो बच्चे निकले होते हैं उनके मुंह पे या नाक पे लग जाने की वजह से उनका दम घुट जाता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने बर्ड्स के बच्चों को आपने रूटीन से रोज़ाना की बुनियाद पे अपने बॉक्सेस को चेक करते रहना है कि इसमें से इसके बच्चे जो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं है, या आपके जो नेस्टिंग है उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। आपने सीज़न शुरू होने से पहले जो लकड़ी का बूरा होता है, जिसे वुड शेव भी कहते हैं, वो आपने ला के रखना है। तो जैसे ही बच्चे आएंगे, क्योंकि वो बीटें वगैरह करते हैं, उनकी वेस्टिंग जो होती है तो वो उनके जो नेस्ट में पड़ी रहती है, जिससे उसमें बहुत ज़्यादा नमी भी आ जाती है। तो आपने वो वुड शेव या लकड़ी का जो बूरा होता है वो आपने बच्चों को निकालना है और उस वुड शेव को उसके ऊपर डाल देना है, जो इसकी वेस्टिंग वगैरह होती है, बीटें वगैरह। तो जब आप वो ऊपर डाल देंगे तो दोबारा उसमें बच्चे रख दें। इस तरह वो खुश्क रहेंगे और जो उनके बीटें वगैरह उनके जिस्म पे लगेंगे उससे भी वो महफूज रहेंगे, और उनके जो आपके लव बर्ड है उनको अच्छी तरह फीड करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। आप जितना अच्छा सॉफ्ट फूड देंगे उनको, वो उनके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर जैसा आप सॉफ्ट फूड देंगे तो वो जो आपके लव बर्ड है वो खुद खा के तो अपने बच्चों को फीड कराएंगे, तो इंशाल्लाह उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेंगे।
तो इंशाल्लाह वो तकरीबन 35 से 40 दिन में जो लव बर्ड का जो बेबी है वो तैयार हो जाता है और बॉक्स से बाहर निकल आता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद लव बर्ड के बारे में इंशाल्लाह अगली एपिसोड में जो है वो जिक्र करेंगे। तो व्यूअर्स, आपसे जाते जाते गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। तो अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।